ऐसे आप लोग। तो आज हम लेके आए हैं वीडियो नंबर 11 एवरेज प्रॉफिट मेथड्स ऑफ गुडविल कैलकुलेशन में। तो आज हम चैप्टर गुडविल ख़त्म करने वाले हैं। इससे पहले के दो वीडियो हम डिस्कस किए थे गुडविल निकालने के दो तरीके कौन कौन से, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिया है, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनके, आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलो डिस्कस करते हैं आज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके दो डिवीजन हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए ये होता क्या है, ध्यान से समझिए। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कैलकुलेट बाई सिंपल फार्मूला। भाई सिंपल है तो सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर, एक तरीके से एवरेज जो आपने पढ़ा है वो ही इसमें हमें निकालना होता है। और दूसरी बात, देन वी विल हैव टू मल्टीप्लाई विद द ईयर ऑफ गुडविल परचेज। मतलब हम ये मान के चलते जो गुडविल हमारी कब तक चलने वाली है तो उसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से है दोस्तों, आपको क्वेश्चन करना होगा तो कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे, तो उसमें आपको याद रखना है जितने भी अब नॉर्मल मतलब जो लॉसेस रेगुलर नेचर के ना हो उनको ऐड करना है, और लेस किसको करना है, वो प्रॉफिट जो अब नॉर्मल हो, मतलब जो प्रॉफिट आज हुआ है कल नहीं होगा, तो उस चीज़ों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। होप आपको तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के पहले तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों ये, एमएन केम टू ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2030, इट वाज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैलिड फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ये कहा गया है अमन साहब हैं, उनने अप्रैल 1 2030 को अपना व्यापार शुरू किया है। गुडविल का ये 2 साल के लिए वो कंटिन्यू रहेगी, और लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट से हम कंटिन्यू करना। मतलब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तीनों को जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे 3, हमें मिल जाएगा। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। तो पहला दिया हुआ है इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन ऑफ 10,000 रुपये 2028 में। तो देखो ये अब नॉर्मल गेन 10,000 रुपये का मतलब कोई वैसा गेन नहीं हुआ व्यापार का, कोई ऐसा गेन हो गया जैसे मान लो आपने कोई मशीनरी बेच दी हो, 10,000 रुपये का फ़ायदा हो गया हो। तो क्या ये 2029 में होगी या 2027 में होगी, कहीं नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब नॉर्मल गेन मतलब जो कोई रेगुलर गेन नहीं होने वाला, आपको आज हुआ है कल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो ये हम इसे प्रॉफिट नहीं मानेंगे पहली बात, क्योंकि ये गेन कोई रेगुलर प्रॉफिट नहीं हुआ है। प्रॉफिट कैसे होता है, माल बेचने से या कमीशन से, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये गेन हो गया है कोई अब नॉर्मल तरीके, मतलब मैंने कहा मशीनरी बेचती हो या आपका कोई एम्प्लॉय चला गया हो, उसकी तनख्वाह रह गई, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब हम इसे प्रॉफिट नहीं मानेंगे, इसलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमने बताया था एडजस्टमेंट में, इससे पहले स्लाइड में। 2029 में क्या हुआ, 1,20,000 का हमने प्रॉफिट कमाया है, और अब नॉर्मल लॉस हो गया 20,000 रुपये का। ये लॉस आगे नहीं होने वाला है उस तरीके से, तो उसको हम प्रॉफिट मान लेंगे, क्योंकि जब लॉस आगे होना ही नहीं है तो उसको एडजस्ट करने के लिए इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 2030 में प्रॉफिट कमाया 85,000 का, इंक्लूड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये एक इंटरेस्ट है इसमें लगा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम ए नॉन ट्रेड मतलब व्यापार करा हुआ पैसा नहीं है, मतलब हमें कोई ब्याज मिल गया होगा ऐसे अपने फिक्स डिपॉजिट पे, तो यानी ये भी हमारा प्रॉफिट नहीं है। ये हमारा क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरल प्रॉफिट है नहीं। देखो क्या लिया है, इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फ्रॉम ए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या हुआ, ये पैसा हमें मिल गया है, कोई व्यापार करके नहीं मिला है इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्ट करते हैं जनरली शेयर्स में, ठीक है, पर हमें मिल गया है, ऐसे मान लो हमने बैंक में रुपये जमा करा होगा, 7% मिलता है ब्याज हर साल का, तो हमें 5,000 रुपये मिल गए होंगे, कोई बिजनेस थोड़ी करा हमने साहब, ये सबको ही मिलता है। तो ये एक प्रॉफिट तो नहीं है, इसलिए हम इसको लेस कर देंगे। तो ठीक है, तो अब हम इसका एडजस्टमेंट टेबल बनाए। दोस्तों ये रही उसकी टेबल, हमें एक टेबल बनाने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल। ईयर्स लिखेंगे मार्च 2028, 2029, 2030। पहले प्रॉफिट था 1,00,000, फिर 10,000 माइनस किया, 20,000 जोड़ा, तो ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। इस तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3,00,000। फिर उसका एवरेज निकालेंगे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, आ जाएगा 1,00,000 कितने साल के लिए खरीदी, 2 साल के लिए, तो 2,00,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया। हेलो दोस्तों, अब डिस्कस करने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड। ये दूसरा मेथड है, ये थोड़ा सा लेंदी है बट सिंपल है। ध्यान से देखते हैं कैसे कैलकुलेट करने वाले, 4 स्टेप्स में पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, वही टेबल बनाएंगे जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन करने में लगाई थी। फिर हमें एक वेट दिया गया होगा कि ये प्रॉफिट एक वेट का है, वेट क्वेश्चन में दिया होगा। फिर हमको वेट एंड नॉर्मल प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर वेट वाली टेबल बनाएंगे। पहले नॉर्मल टेबल बनाएंगे इसकी, फिर वेट वाली टेबल मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, और फिर जो इसका सम आएगा उसका डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेटेज प्रोजेक्ट। समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है, 5 साल का हमको प्रॉफिट दिया है, उनका रेशियो दिया है 1:1, 2, 3, 4, 5। तो वही रेशियो से इसका मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले इसमें एडजस्टमेंट भी दी हुई है, 5 साल के लगातार प्रॉफिट दिए हैं 90,000, 80,000, 1,25,000, 1,50,000 और 1,75,000, और एडजस्टमेंट भी दिए गए हैं तीनों। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम बनाएंगे, 2 टेबल बनती हैं इस क्वेश्चन में जनरली। ठीक है, पहले टेबल में निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, फिर वेटेड एवरेज वाला प्रॉफिट। तो
पहले निकालते हैं दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो उसमें एडजस्टमेंट को हम कर लेंगे। जब एडजस्टमेंट सॉल्व करके हम जो एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालेंगे उसका इन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इन रेशियो को जोड़कर डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल से। समझ में आ गया होगा आप देख। सबसे पहले हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे ईयर्स लिखा है, प्रॉफिट लिख लिया है, फिर उसका एडजस्टमेंट समझते हैं एक एक करके, ठीक है। फिर निकल के आएगा अपना नॉर्मल प्रॉफिट, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले देखते हैं पहला एडजस्टमेंट दे दीजिए अब नॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग 2026 में एक अब नॉर्मल लॉस हुआ है 15,000 का, यानी ये लॉस आगे भी नहीं होने वाला, ना पहले हुआ, यानी इसको हम प्रॉफिट ट्रीट कर देंगे और 15,000 रुपये जोड़ देंगे 2026 के खाते में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,15,000 जो हमने कर दिया है। अब नॉर्मल गेन हो गया है 10,000 रुपये का 2028 में, यानी ये गेन आगे नहीं होने वाला, ना पहले हुआ, यानी ये एक लॉस की तरह इसको ट्रीट करा जाएगा, यानी 2028 में हम इसे माइनस कर 2028 में इसको माइनस कर दिया 1,15,000 रुपये हो गया। अब दोस्तों एक एडजस्टमेंट जो तगड़ा है वो ये है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन मार्च 2029 वाज ओवर वैल्यूड बाई 15,000 रुपये। ये समस्या है। देखो क्या हुआ, मार्च 2029 चल रहा था, हमारा जो स्टॉक बचा हुआ माल था, इन्वेंट्री जो माल रखा रहता है बिकता नहीं उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, वो हमने ज़्यादा लिख दिया 15,000 रुपये से। यानी पहली बात उसको माल को हम कम करेंगे, उस माल को हम प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। तो वह 15,000 रुपये ज़्यादा दिखा रहा था, उसको हम कम कर देंगे तो 15,000 रुपये कम कर देंगे 2029 में। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए 2030 में भी ये 15,000 रुपये ज़्यादा दिखाएगा, तो वहाँ भी 15,000 सब्ट्रैक्ट करके इस एंट्री को एडजस्ट कर देंगे। तो ये तो दोस्तों हमने दोनों में 15,000 रुपये सब्ट्रैक्ट किए। क्यों किए? क्योंकि पहले केस में तो देखो दोस्तों क्या था, ज़्यादा दिखा दिया था क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, तो उसे कम करना जरूरी था। अगले में क्या था, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है सबसे पहले उसको ही उठाते हैं। वो 15,000 पहले ही लास्ट ईयर में हमने ज़्यादा दिखा दिया था तो आगे भी दिखा दिया होगा, तो उसको ख़त्म करने के लिए उस साल भी 15,000 रुपये से माइनस करना पड़ेगा। और फिर इनका वेट दे रखा 1 2 3 4 5 इनका सब। फिर एक और टेबल बनेगी दोस्तों, मैंने बनाया नहीं है, आप समझ लीजिए। इसी में नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल दिया दोस्तों, अब इसका वेट से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा, इसका टोटल आएगा 21 लाख रुपए और डिवाइड कर देंगे इनकी टोटल से, तो गुडविल निकल आएगी। कितने ईयर्स कुछ दिया नहीं, यानी कम से कम 3 ईयर कंटिन्यू चलेगी, तो मल्टी 3, यानी ये आपका आंसर आ गया होगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना गुडविल भी खत्म हो गया है, 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, कल से शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। धन्यवाद देखने के लिए।